बच्चों को भी, परिवारजनों को भी। लोग कहते महाराज भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे का समय है, बुढ़ापे के समय करनी चाहिए, ठटरी के बरे। अरे भाई बुढ़ापे में कहेंगे सीताराम कहो तो आम सुनाई देगा, हैं? माला देंगे शरीर कपेगा। भगवान की भक्ति बुढ़ापे की नहीं है, भगवान की भक्ति तो बचपन में ही ध्रुव और प्रहलाद के समान अवस्था में करनी चाहिए। अपने बेटा बेटी को भगवान की कथा जरूर सुनानी चाहिए। बालक और बालिका भारत का भविष्य है, और ये जब तुम्हारे साथ आकर भगवान की कथा सुनेंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और संस्कारी बने रहेंगे। और हमारे बालक और बालिका को फिर किसी भी स्कूल में पढ़ा देना, तुम्हारे बच्चे किसी भी मजहबियों के चक्कर में आकर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए भारत के लोगों से हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों, तुम्हें अपनी बेटी को अथवा अपने बेटा को किसी मजहबी और प्लांटेड व्यक्ति के चंगुल से बचाना है तो अपने बच्चों को रामायण और भागवत की शिक्षा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे बब्बर हिंदू शेर बन पावें। बालकों के मस्तकों पर तिलक लगवाओ, इनको मंदिर ले जाओ। तुम लोग सबसे बड़ी भूल करते। आज हम एक जगह पत्रकार के साथ बैठे थे न्यूज में, तो वो बोले ये चमत्कार क्या है। हमने कहा हमारे पास चमत्कार नहीं, बालाजी की कृपा से वो जो सिद्धियां हैं वो तो गुरु जी की सिद्धि है। बोले सिद्धि क्या होती है। हमने कहा तुम हिंदू हो। बोले हाँ है। हमने कहा तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो। बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा अष्ट सिद्धि नौ निधि की चौपाई पढ़ते हो। बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा तुम उसका अर्थ जानते हो। बोले वो नहीं जानते। हमने कहा इसीलिए तो तुम आधे हिंदू हो। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमें सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है। दूसरे मजहब के लोगों को, बच्चों को, बेटियों को बचपन से ही पढ़ाया जाने लगता है उसके धर्म के बारे में। हम लोग अपने धर्म के लिए नहीं पढ़ाते, यही दुर्भाग्य है। अब माता पिता को, भारत के लोगों को जगना पड़ेगा। अपने बेटा बेटी को कथा सुनवाओ, रामायण पढ़वाओ, मंदिर ले जाओ। तुम्हारी बेटी को कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकता है। कोई भी आंख उठाकर तुम्हारी बेटी की तरफ देखेगा तो तुम्हारी बेटी को महारानी लक्ष्मीबाई याद आ जाएंगी। तुम्हारी बेटी को जैसे कोई आंख उठाकर देखेगा तो दुर्गा माता याद आ जाएंगी और वो काली बन जाएगी उस कालों के लिए। इसलिए अपने बच्चों को भगवान की कथा सुनाओ। क्या करो? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल जरूरी है। एक व्यक्ति हमसे बोला, पंडित जी आपकी कथा में छोटे छोटे बच्चे भी बहुत आते हैं। हमने कहा यही बच्चे सुधरेंगे और सुनेंगे तभी भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने प्रण लिया। अभी 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 कल की ये घटना सुनिए, नई ताजा खबर। हमारा तो मन बहुत आहत। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बयान देते हो। हम विवादित बयान नहीं देते। हमें भारत की यह दशा देख करके अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा होने लगती। हमें हिंदुओं के प्रति पीड़ा है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई लोगों के ऊपर अब कोई भी दूसरे मजहब का अत्याचार ना करे। अब उसकी ठठरी और गठरी दोनों बांधनी पड़ेगी। लेकिन कल की घटना हम आपको बताते हैं। कल एक न्यूज का हमने वो पढ़ा, इंदौर में एक शिक्षिका ने तिलक लगाने के ऊपर विद्यार्थियों को पीटा। और ये 80% हमारे होते हुए और इतनी सनातन की बात उठाते हुए
ये घटना अभी भी तुम्हारे सामने घट रही। आज वो तिलक लगाने को रोक रहे, कल वो तुम्हें मंदिर जाने को रोकेंगे, परसों वो रामायण पढ़ने को रोकेंगे, अगले दिन वो तुम्हें भारत में रहने को रोकेंगे। धीरे धीरे तुम उनके गुलाम हो जाओगे। इसलिए सनातनीय जागो, अब ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बस बहुत हो गया, अब भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। लोग बुरा मत मानिएगा, हमसे एक अधिकारी ने पूछा कि आप भारत में चाहते क्या हो। हमने कहा हम भारत में अपने बच्चों को और भारत के प्रत्येक समाज के बच्चों को हम मजहबियों के, धर्म विरोधियों के चक्कर के चंगुल से बचाना चाहते हैं। हम भारत में राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को मुंह तोड़ जवाब देकर के अपने राम को इस देश का पुनः पूरी दुनिया का राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं हमारे मस्तिष्क को, मन को झंझोर देती हैं। इसलिए सनातनियों, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना हमें तुमसे इस प्रकार बोलने से कोई फायदा है। बस हमें तो पीड़ा है कि अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो अब कौन बोलेगा। इस प्रकार जो स्कूलों में कृत्य किए जा रहे हैं, ऐसे स्कूलों को बंद करा देना चाहिए और ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले शिक्षक और शिक्षिका को कारावास में डाल देना चाहिए। उनको अधिकार नहीं है अब, क्योंकि ये राम का देश है, ये बाबर का देश नहीं, ये रघुबर का देश है, प्रभु श्री राम का देश है। इसलिए मेरे पागलों, आप लोग जितने भी यहां विराजमान, तीनों पंडाल तो भरे ही हैं, तुम सबको अपने बच्चों को ला करके भी भगवान की कथा सुनानी चाहिए। पता नहीं आपने किस स्कूल में उनका नाम लिखवाया और आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो बच्चे तुम्हारे खिलाफ हो जावे। इसलिए बच्चों को अपने हाथ से मत फिसलने देना, भारत को विदेश मत बनने देना। भारत को बचाना है तो अब आपको हम एक पुस्तक लेकर आ रहे हैं, सनातन धर्म क्या है। इस छोटी सी पुस्तक को 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पढ़ने वाला बच्चा, हमें गुरुजी के चरणों पर भरोसा है, हमने नहीं लिखा, गुरुजी ने लिखवाया। और इस किताब को पढ़ने के बाद भारत का प्रत्येक बच्चा 1 लाख धर्म विरोधियों के बीच में खड़ा होकर ताल ठोक कर कह सकता कि सनातन धर्म क्या है। और उस पुस्तक को हम भगवान ने चाहा तो घर घर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोगों से हमारी विशेष प्रार्थना, भागवत कथा से भक्ति तो मिलेगी, लेकिन तुम अपने बेटा और बेटियों को हाथ से मत गवा देना, अपनी बेटी को साक्षी मत बनवा लेना। इसलिए कथाओं में बेटा और बेटियों को लेकर के आओ और इन्हें मंदिर ले जाओ, इनके मस्तक पर तिलक लगाओ और अपने बेटा और बेटियों को रामचरित्र मानस का पाठ पढ़ाओ। वैसे तो हम भारतीय हैं और राष्ट्र के प्रति हमारा अति समर्पण है और राष्ट्र हमारी आत्मा है। इसलिए भारत के लोगों, भारत जैसा वतन लौटकर मिलने वाला, जहां डाल डाल पर हमारा भारत बहुत प्यारा है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें जगाने आए हैं, हम जगा कर जाएंगे। क्योंकि हमारा भारत कैसा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर
वंदे